नमस्कार। ऑनलाइन कक्षाओं के अंतर्गत आज हम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन के अंतर्गत फाल्गुन और चैत्र महीने का अध्ययन करेंगे। फाल्गुन और चैत्र महीने में नायिका नागमती प्रीतम रतन सेन के वियोग में किस तरह विरह व्याकुल होती है, उसका यथार्थ चित्रण मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। फागुन पवन झकोरे बाहा, सौगुन सिउ जाई नहीं सहा। तन जस पियर पात भा मोरा, विरह न रहे पवन हुई झोरा। तरवर झरे झरे वन ढाका, भई अनपत फूल कर शाखा। करिन वनस्पति कीन हुलासु, मौक भाजग दून उदासु। फागु करई सब सांचरी जोरी, मोई जी लाई दिनई जसि होरी। जो पई पियरी जरस्त अस भावा, जरत मरत मोई रोशन आवा। रातिहु दिवस इहे मन मोरे, लागो कंत सार जेउ तोरे। ये तन जारो जार के, कौ की पवन उड़ाए। मकुतोई मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। पद्मावत महाकाव्य में नागमती वियोग वर्णन और नागमती वियोग वर्णन में 12 मासा वर्णन और 12 मासा वर्णन में फाल्गुन और चैत्र महीने का वर्णन। यहाँ फाल्गुन में होली के पर्व का भी उल्लेख किया गया है और नायिका कहती है कि सभी स्त्रियां अपनी अपनी जोड़ी बना करके फाल्गुन मास में होली के इस पर्व पर नृत्य और आनंद उत्सव मना रही है, लेकिन मैं तो होली की तरह जल रही हूँ। मुझे तो जैसे होली में आग लगा दी है, वैसे मेरे में विरह की आग लगी हुई। फागुन पवन झकोरे बहा, सौगिन सिउ जाई नहीं सहा। कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि फाल्गुन महीने में हवा झकोरों के साथ बह रही है, जिससे सर्दी 4 गुना बढ़ गई है। उसे भला कैसे सहन किया जा सकता है। फागुन पवन झकोरे बा, सौगुन सिउ जाई के मिसा। फाल्गुन महीना लग गया है और फाल्गुन महीने में हवा झकोरों के साथ बह रही है, जिससे सर्दी 4 गुना हो गई है। सौगुन सिउ, सौगुन यानी 4 गुना, सिउ यानी सर्दी, सर्दी 4 गुना बढ़ गई है। जाई किमि सहा, भला उसे किस प्रकार सहन किया जा सकता है, उस सर्दी को कैसे सहन किया जा सकता है। तन जस पियर पात भा मोरा, मेरा शरीर वृक्षों के पीले पत्तों के समान हो गया है। तन जस पियर पात भा मोरा, मेरा शरीर वृक्षों के पीले पत्तों के समान हो गया है। विरह न रहे पवन हुई झोरा, अब ये तुम्हारे विरह में हे स्वामी, हे प्रियतम, ठहर नहीं सकता है, जो विरह पवन बनकर उसको झकझोर रहा है। कहने का अर्थ यह है कि जैसे फाल्गुन महीने में चलने वाली हवा पीले पत्तों को झकझोर कर गिरा देती है, वैसे ही विरह कहीं नागमती के शरीर को झकझोर कर समाप्त नहीं कर दे,
ऐसी स्थिति हो गई। तरिवर झरे झरे वन ढाका, भई अनपत फूल फर शाखा। तरवर झरे झरे वन ढाका, वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं, वन और ढाकें भी झड़ रही है, फूल फल वाली शाखाएं अनपत हो रही है, अनपत यानी पत्तों से रहित हो गई है। तरवर झरे झरे वन ढाका, भई अनपत फूल फर शाखा। वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं, वन और ढाक भी झड़ रहे हैं, फूल फल वाली शाखाएं पत्तेहीन हो रही है, पत्तों से रहित हो गई है। करिन वनस्पति कीन हुलासु, मौक भा जगदून उदासु। उधर संपूर्ण वनस्पतियों में उल्लास और प्रसन्नता का वातावरण भर गया है और उनके उल्लास के प्रति नए नए पत्ते हैं वो आने लग गए हैं, नव पल्लव निकल कर के आ गए। करिन वनस्पति कीन हुलासु, मौक भा जगदून उदासु। वातावरण में संपूर्ण वनस्पतियों में वनस्पतियाँ उल्लास से भर गई है और उनके उल्लास के प्रति नवीन पत्ते निकल कर के आ गए हैं। लेकिन नायिका नागमती कह रही है, मौक भा जगदून उदासु, मेरे लिए तो संसार दुगना उदास से परिपूर्ण हो गया है। सारे वातावरण में प्रसन्नता छा गई है, लेकिन मेरे लिए इस संसार में दुगना उदास हो गया। फाग करई सब सांचरी जोरी, मोई जिए लाई दिनई जैसे होरी। और कह रहे हैं कि सब सांचर जोड़ सब अपनी अपनी जोड़ी बना करके सांचरी नृत्य कर रही है, एक दूसरे पर रंग डालने और सांचरी करी। फाग करई सब सांचरी जोरी, सब अपनी अपनी जोड़ी बना करके इस फाल्गुन महीने में सांचरी नृत्य कर रही है, एक दूसरे पर रंग डाल रही है, रंग उत्सव मना रही है। मोई जिए लाई दिनई जैसी होरी। लेकिन इस संसार में जब आनंद उत्सव है तो मेरे हृदय में विरह की अग्नि इस प्रकार धू धू करके प्रज्वलित हो रही है, होली के समान प्रज्वलित हो रही है, मानो मेरे शरीर के अंदर होली ही जल रही। जो पे विर पियई जरत अस भावा, जरत मरत मोई रोशन आवा। यदि प्रिय को इस प्रकार से मेरा जलना ही अच्छा लगता है तो मुझे मेरे जलने में कोई रोष नहीं। जो पे पियई जरत अस भावा, जरत मरत मोई रोशन आवा। यदि मेरे प्रिय को इसी प्रकार मेरा जलना अच्छा लगता है तो मुझे जलकर मरने में कोई रोष नहीं है, मुझे जल मरने में कोई रोष नहीं। रात दिवस ये मन मोरे, लागो कंत सार जेउ तोरे। रात दिन मेरे मन में यही है कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे काम किस प्रकार से आ सकूं। कहने का आशय यह है कि दिन रात मेरे मन में यही भाव रहता है कि हे प्रियतम, तेरे बाल जैसे हृदय में से मैं किस प्रकार लग जाऊं। यहाँ कहें, ये तन जारो सार के, कहो की पवन उड़ाओ। मकुते मार्ग हुई परो, कंत धरे जहाँ पाऊ। कवि जायसी यहाँ चित्रण करते हैं कि इस
नागमती के माध्यम से कहते हैं कि ये तन जारो छार के इस शरीर को जला करके राख कर दूं, और हे वायु इसे उड़ा करके ले जा, और शायद मैं उस मार्ग पर जा कर के गिर जाऊं जहाँ कभी मेरे प्रिय ने पाँव रखे। ये तन जारो छार के कहू की पवन उड़ाऊ, मकुते मार्ग होई परों कंत धरे जहाँ पाऊ। अंतिम दोहे में नागमती के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी चित्रण करते हैं कि नागमती कहती है कि इस शरीर को जला कर राख कर दूं, और हे वायु हे पवन इसे उड़ा करके ले जा, और शायद मैं उस मार्ग पर जा कर के गिरूं जहाँ कभी मेरे प्रिय ने पाँव रखे हो, उस मार्ग पर जाकर के मैं गिरूं जिससे मैं कम से कम उस के पाँवों का स्पर्श तो पा सकूं। यहाँ ऊपर वाले पद में चौपाई है जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। नीचे दोहा छंद है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं। श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार, माधुर्य गुण, तन जस पियर पात भा मोरा। यहाँ इस लाइन में तन जस पियर पात भा मोरा, यहाँ उपमा अलंकार है और यहाँ फाल्गुन महीने का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला महीना है चैत। शीत वसंता होई धमारी, मोइले खे संसार उजारी। पंचम विरह पंस सर मारे, रखत रोई सगरो वन ढारे। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीज मजीठ टेसु वन राता। मोरे आम्ब फरे अम्ब लागे, अबहु संवरि धर आउ सभागे। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर फिरे संवरि मालती। मौका फूल भये जस कांटे, दृष्टि परत तन लागई चाटे। भर जोवन एयु नारंग शाखा, सोवा विरह अब जाई न राखा। सुआ विरह अब जाई न राखा। गिरनि परेवा आव जस आई, परऊ पिय टूट। नारी पराए हाथ है, तोय बिनु पारन छूट। क्षेत्र महीने का वर्णन, नागमती वियोग वर्णन खंड और नागमती की विरह व्याकुलता का चित्रण। क्षेत्र महीना लग गया है। शीत वसंता होई धमारी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ वर्णन करता है कि चैत्र महीना लग गया है और चैत्र महीने में बसंत की धूमधाम हो रही है, किंतु मोइले खे संसार उजारी, किंतु नागमती के लिए संसार उजाड़ प्रतीत होता है। शीत वसंता होई धमारी, मोइले खे संसार उजारी। कवि मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ वर्णन करता है कि चैत्र महीना लग गया है, क्षेत्र में वसंत की धूमधाम है, किंतु नागमती के लिए ये संसार उजाड़ प्रतीत होता है। नागमती कहती है, पंचम विरह पंच सर मारे, रक्त रोई सगरो वन ढारे। नागमती कहती है कि कोयल पंचम राग गा कर के 5 बाण है वो मारती है और रक्त के आंसू रोकर वन में बहाती है। पंचम विरह पंच सर मारे, रक्त रोई सगरो वन ढारे। कोयल पंचम राग में गाकर काम के बाण मारती है
और रक्त के आंसू रोकर वन में बहाती है, रक्त के आंसू रोकर वन में गिराती है। और बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजरी टेसु वन राता। उन आंसुओं में डूबकर वृक्षों के नए पत्ते ताम्र वर्ण के हो गए हैं, लाल रंग के हो गए हैं। मजीद भी उनसे भीग गया है और वन का टेसु उनसे लाल हो गया है। बूढ़ी उठे सब तरिवर पाता, भीजी मजीठ टेसु बन राता। यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी चित्रण करते हैं कि उन आंसुओं में डूबकर वृक्षों के नए पत्ते ताम्रवर्ण के हो गए हैं और मजीद भी उनसे भीग गई है और वन का टेसु उनसे लाल हो गया है। बोरे आम्ब फरे अम्ब लागे, अम्बहु सवरी धर आऊ सभागे। बोरे आम फरे अब लागे, बोरे हुए आम मंजरियों से युक्त आम फलने लगे हैं। और नागमती ये कहती है कि हे मेरे सौभाग्यशाली स्वामी, अब तो लौट कर के घर आओ। बोरे आम फरे अब लागे, बोरे हुए आम फलने लगे हैं। अबहु संवर इधर आओ सभागे, हे सौभाग्यशाली स्वामी, अब तो मुझे याद करके वापस लौट करके घर आ जाओ। कहने का अर्थ यह है कि इस क्षेत्र महीने में वृक्ष भी फलों से युक्त हो गए हैं और मैं नागमती ही अभागिनी हूँ, जिसकी मन की इच्छा फलवती नहीं हो रही है। तुम आकर के उसे अब फलवती बना दो। मौका फूल भये जस कांटे, दृष्टि परत तन लागई सांसे। सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर फिरे संवरी मालती। भौरे अब वनस्पतियों में हजारों रूप में फैलाव हो गया है। सहस भाव फूली वनस्पति, हजारों तरीके से वनस्पति में फैलाव आ गया है। मधुकर फिरे संवरी मालती, भौरे मालती का स्मरण कर चारों ओर उसे खोजते हुए घूम रहे हैं। मौका फूल भये जस कांटे, शाखाओं पर खिले हुए फूल मेरे लिए कांटों के समान लग रहे। मौका फूल भये जस कांटे, दृष्टि परत तन लागई चांटे। मेरे लिए ये शाखाओं पर खिले हुए फूल कांटे बन गए हैं और इनको देखते ही शरीर में छींटे से लगने लगते हैं। भर जो वन एउ नारंग शाखा, सुआविर अब जाय न राखा। क्या करें? भर जो वन एउ नारंग शाखा, सुआविर अब जाय न राखा। यहाँ कह रहे हैं कि नारंग वृक्ष की शाखाओं में यौवन फल गया है। कहने का अर्थ है कि शरीर लता नारंग वृक्ष के समान है और दो कुछ उसमें लगे हुए हैं। नारंगी के फल हैं, लेकिन विरह रूपी तोते से उनकी रक्षा करना मेरे लिए कठिन हो रहा है। गिरनी परे वा आव जस आई, परहु पिय टूटी। नारी पराए हाथ है, तुम बिन पावन छूटी। नागवती कहती है कि तुम गिरहबाज कबूतर के समान एकदम अचानक झपटा मारकर नीचे उतरने वाले बाज बनकर इस विरह रूपी तोते पर जल्दी से टूट पड़ो, क्योंकि ये नारी दूसरे हाथों में हैं, अर्थात विरह के
वश में हो रही है और तुम्हारे बिना उस परवस्था से छूट नहीं सकती है। यहाँ विरह का अति तीव्र वर्णन किया गया है। ऊपर चौपाई छंद, नीचे दोहा। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार, माधुर्य, गुण, रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और बसंत की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। धन्यवाद।